गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में दूसरे चरण के मुकाबले 12 सितंबर 2025 से राजस्थान के किस जिले में आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों प्रो कबड्डी लीग का आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में भी किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 की शुरुआत 29 अगस्त से लेकर विशाखापट्टनम में होगी और इसमें जो पहला मुकाबला है वो तेलुगु टाइटंस और तमिल थलाइवाज के बीच पीकेएल 2025 में कुल 12 टीमें 4 शहरों में मुकाबले खेलेगी, जिसमें वाईजैग, जयपुर, चेन्नई और दिल्ली में ये खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। तो 12 टीमें होंगी और विशाखापट्टनम, जयपुर, चेन्नई और दिल्ली में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जयपुर के मुकाबले का स्थान सवाई मानसिंह स्टेडियम इंडोर हॉल जयपुर में। तो ये 12 सितंबर को ये मुकाबले आयोजित होंगे जयपुर में, जिसमें 2 बार के चैंपियन जयपुर पिंक पैंथर्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच रोमांचक मुकाबला आयोजित किया जाएगा। इसके बाद तमिल थलाइवाज का सामना बंगाल वॉरियर्स से जयपुर में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में अब राज्य स्तर पर टॉपर बालिकाओं को कितने हजार रुपये तक का पद्माक्षी पुरस्कार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पद्माक्षी पुरस्कार जो राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा 75,000 रुपये। जो पहले इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता था उसमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि है वो इसमें मिलती थी और जो बालिकाओं को स्कूटी भी वितरित की जाती थी। तो अब पद्माक्षी पुरस्कार योजना का नाम बदला गया है, राशि में भी कटौती की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने शैक्षणिक उत्कृष्टता को सम्मानित करने की दिशा में पहल करते हुए पद्माक्षी पुरस्कार शुरू करने का फैसला लिया है। यहाँ राजस्थान में अब टॉपर बालिकाओं को 75,000 रुपये तक का पद्माक्षी पुरस्कार दिया जाएगा। पहले इस योजना का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी योजना था, जिसे बदलकर पद्माक्षी पुरस्कार योजना कर दिया गया है। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कक्षा 8 की बालिकाओं को 25,000 रुपये, इसके अलावा कक्षा 10 की बालिकाओं को 50,000 रुपये और कक्षा 12 की सभी संकायों की बालिकाओं को इसमें 75,000 रुपये पद्माक्षी पुरस्कार योजना के रूप में मिलेंगे। यहाँ शिक्षा विभाग की ओर से संचालित इस योजना में कुल 8 अलग अलग कैटेगरीज में पुरस्कार दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि का संपूर्ण व्यय बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से वहन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने किस जिले के पुरुषोत्तम दास पुरोहित का मुंबई में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। यहाँ दोस्तों पुरुषोत्तम दास पुरोहित, इनका संबंध है वो राजस्थान के पाली से है, जिनका मुंबई में 5 रुपये का डाक टिकट है वो जारी किया गया था। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने ये डाक टिकट जारी किया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मूल निवासी और महाराष्ट्र में व्यवसाय एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बनाने वाले व्यवसायी पुरुषोत्तम दास पुरोहित पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने मुंबई में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर तहसील के बसंत गांव के निवासी पुरुषोत्तम दास पुरोहित ने अपने गांव से सन 1931 में मुंबई में आकर व्यवसाय प्रारंभ किया था। व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा और स्वतंत्रता आंदोलन में इनके योगदान को देखते हुए आने वाली पीढ़ियां किस प्रकार से प्रेरणा पुंज के रूप में उन्हें समाज के रूप में नई दिशा प्रदान करेगा, तो इसको लेकर ये डाक टिकट है वो जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली ट्विन सिटी जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र की कुल लागत कितने करोड़ रुपए है। यहाँ दोस्तों जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र जिसकी कुल लागत है वो 7500 करोड़ रुपए है, राजस्थान की पहली ट्विन सिटी के रूप में विकसित की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP के तहत जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र जो राजस्थान की पहली ट्विन सिटी के रूप में विकसित की जाएगी।
जहाँ ये प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लॉन्च किया गया था। जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र की कुल लागत 7500 करोड़ रुपए होगी। रिको के द्वारा इसके लिए पहले फेज के निर्माण के लिए 465 करोड़ रुपए जारी भी किए गए हैं। इसके लिए जोधपुर के कोंकाणी तथा पाली के रोहट में जमीन रिजर्व की गई है। इस योजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान को औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में बदलना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के योग गुरु स्वप्न दास को हैदराबाद में, जी हाँ हैदराबाद में ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको नवाजा गया। तो आप देख सकते हैं योग गुरु स्वप्न दास, इनको ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका जो संबंध है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के योग गुरु स्वप्न दास, इनको ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनको यह अवार्ड हैदराबाद में उनकी पुस्तक 40+ महिला की योग यात्रा, ये इनकी पुस्तक है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो योग गुरु है स्वप्न दास, इनकी 40+ महिला की योग यात्रा जो पुस्तक के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अमेजन बेस्ट सेलर रही है। सम्मान समारोह में गुरुकुल पब्लिशिंग की ओर से पुरस्कार है वो दिया गया था। योग गुरु स्वप्न दास पिछले 30 वर्षों से योग सिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा टीएसपी फंड को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए किया गया है। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने टीएसपी फंड की राशि 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दी है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में राज्य सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण सौगात दी गई है। यहाँ राजस्थान में अब जनजातीय समुदाय के कल्याण की भावना से अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए टीएसपी जनजातीय उप योजना कोष 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसे 1500 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इसके अलावा मानगढ़ धाम को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा प्रमुख निर्माण कार्य ये भी आपको ध्यान में रखना है, डूंगरपुर बरड़ा संग्रहालय जो कि डूंगरपुर में बनेगा, बांसिया चारपोटा संग्रहालय बांसवाड़ा में बनेगा, वीर कालीबाई संग्रहालय उदयपुर में बनाया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य है जो जनजातीय क्षेत्रों में किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड और किसके मध्य एमओयू साइन किया गया था। यहाँ दोस्तों ये एमओयू साइन किया गया था जो राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत 31 मार्च 2025 को कॉन्फेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एनसीसीएफ के मध्य एमओयू साइन हुआ था। तो 31 मार्च को यह एमओयू साइन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत कॉन्फेड और एनसीसीएफ के मध्य एक एमओयू साइन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एनसीसीएफ के मध्य एमओयू हुआ था। समझौते के तहत जॉइंट वेंचर के अंतर्गत जयपुर के वैशाली नगर में डिपार्टमेंट स्टोर शुरू किया जाएगा। इस स्टोर पर एनसीसीएफ के जना ब्रांड और कॉन्फेड के उपहार ब्रांड के उत्पाद है वो उपलब्ध होंगे। राजस्थान में उपभोक्ता सहकारिता की जो सर्वोच्च संस्था राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड की स्थापना 27 मार्च 1967 को की गई थी। मुख्यालय इसका जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान खनन विभाग ने 16 जुलाई तक रिकॉर्ड लगभग कितने करोड़ रुपए का राजस्व इस वर्ष संग्रहित किया है। यहाँ दोस्तों 16 जुलाई तक अगर देखा जाए तो राजस्थान खनन विभाग की ओर से कुल 2504 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड स्तर पर राजस्व है वो संग्रहित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान खान एवं भूविज्ञान विभाग ने इस साल राजस्व वसूली का नया रिकॉर्ड कायम किया है। 16 जुलाई तक खनन विभाग के द्वारा 2504 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रहित किया गया है, जो गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब 125 करोड़ अधिक है। राजस्थान खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख सचिव है टी रविकांत। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान को उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा।
तो राजस्थान के जो उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है ये IIT जोधपुर को बनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब IIT जोधपुर बनेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर करीब 205 करोड़ रुपए की लागत से इसका विकास किया जाएगा। देश का चौथा हाइड्रोजन क्लस्टर होगा आफ्टर भुवनेश्वर, पुणे और केरल के बाद। यह सालाना 350 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अपशिष्ट जल से करेगा और जैवमास से सालाना 15 टन हाइड्रोजन तैयार होगी। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस राज्य में 9 और 10 अगस्त को एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ दोस्तों पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन 9 और 10 अगस्त को किया जाएगा बिहार में, राजगीर में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसके लिए शुभंकर को भी लॉन्च किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 जिसके शुभंकर का अनावरण किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण किया। शुभंकर अशोक नाम का एक खरगोश है जो रग्बी की प्रमुख विशेषता चपलता का प्रतीक है। ये चैंपियनशिप 9 और 10 अगस्त को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। बिहार में पहली बार है जब इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसमें शीर्ष 8 एशियाई देशों की पुरुष और महिला टीमें हिस्सा लेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को पुणे में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है नितिन गडकरी को, जो वर्तमान में केंद्रीय परिवहन मंत्री है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पुणे में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा राष्ट्रीय प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, उनके नाम से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में 7वां राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम बूस्टर कोर्स, इस पर आपको 4 और 5 अगस्त तक, यहाँ 4 और 5 अगस्त को मेरा बर्थडे है, तो इसके अवसर पर आपको 25% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। कूपन कोड आप इसमें लगा सकते हैं PKS25। जी हाँ, PKS25 कूपन कोड के माध्यम से आप 25% डिस्काउंट ले सकते हैं इस कोर्स पे। तो जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का राजस्थान करंट अफेयर्स व्याख्या सहित आपको प्रतिमाह अपडेटेड मिलता रहेगा। 2024 का पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित इसमें मिल जाएंगे। तो इस लिंक पे आप क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो 25% की डिस्काउंट का जो ऑफर है वो 4 और 5 अगस्त तक चलेगा, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।